किसान कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान पंच भैया रनखो संतोष पाल और नीलम बहन की नमस्कार। हाँ, तो किसान पंच भैया देखो, आज है गुरुवार और आज के दिन अपन के हम फोन कार्यक्रम हेलो किसान सुनवाते ही। बिल्कुल भैया। और जी की रिकॉर्डिंग आज ही के दिन दोपहर में 2 बजे से 2:30 बजे के बीच होते ही। बिल्कुल भैया। तो जो भी किसान भैया हमारे कार्यक्रम में जुड़वो चाहते हैं वो समय को ध्यान जरूर रखें। 2 बजे से 2:30 तक कॉल कर वो बिल्कुल ना भूलें। और भैया हमारे किसान भैया को नंबर सो ही बता दो। किसान भैया लिखो हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो को फोन नंबर 0510232000 और 68। बिल्कुल भैया। तो किसान भैया नंबर जो है ध्यान से लिख लो और समय को भी बिल्कुल ध्यान रखने के फोन कर वो बिल्कुल नहीं भूलना है। काय के नीलम बहन अपन देखो किसान भैया हर गुरुवार के नए विषय पे चर्चा करत और वही विषय से संबंधित विशेषज्ञ भैया के भी अपने आकाशवाणी केंद्र झांसी की स्टूडियो में आमंत्रित करा। बिल्कुल भैया। और आज को विषय सो ही बता दो हमारे किसान भैया को। तो आज को विषय अपन से हम चर्चा कर रहे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आज अपन से बतकाव करवे के लाने उपस्थित हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। बिल्कुल। और जे पधारे हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। बिल्कुल भैया। तो जो भी किसान भैया के विषय पे जो भी सवाल कर वो चाहत है, अपनी जो भी समस्याएं हैं वे पूछ वो चाहत है, तो भैया कॉल करके विशेषज्ञ भैया से सीधी बात करें। हाँ बिल्कुल। और भैया और अपन अगर विषय से संबंधित प्रश्न करो तो अपन के सही जवाब अपने विशेषज्ञ भैया दे हैं और जी को समाधान अपन के मिले और अपन खेती किसानी में तरक्की करो। डॉक्टर सुशील कुमार जी, आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भैया, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारे कार्यक्रम का विषय है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, तो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन होता क्या है। बहुत अच्छा सवाल आपका। आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे मिट्टी का स्वास्थ्य पूरे जो आपका भोज्य पदार्थ है पूरा, वो जो है 95% भोज्य पदार्थ जो है वो मिट्टी से ही उत्पादित होता है जी। और मिट्टी का स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो आपके भोज्य पदार्थ की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी है। तो इतनी बातों से आप समझ सकते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य, उससे उत्पादित भोज्य पदार्थ जो आप खाएंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके आसपास रहने वाले जीव जंतु जो भी हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके शहर का भी, चूंकि इस बार जो विश्व मृदा दिवस है उसकी थीम ही है कि स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जो अपनी देखो विषय वस्तु है जो कल ही हम और आप विश्व मृदा दिवस मनाएंगे। तो इसमें जो है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी की जो बात की जाती है वो यही है, उसकी साइकिल, उसका चेन जो है यही है। उसके आधार पर जो है मेजरमेंट उसका किया जाता है। उसके लिए फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल 3 पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं। फिजिकल में बल्क डेंसिटी है, पार्टिकल डेंसिटी है, पोरोसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो जल धारण क्षमता कितनी है, और जल का निकास कितना तेजी से हो सकता है, कितना धीमे से हो सकता है। और उसके साथ साथ आपका जो है जब रासायनिक की बात करें तो उसके लिए जो है हम जो पौधे को 17 न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अपनी अपनी, हर न्यूट्रिएंट्स की अपनी अपनी रेटिंग है कि मिट्टी के अंदर कितना जो है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, जैसे नाइट्रोजन अगर जो है 280 से 560 के बीच में है तो मध्यम वर्ग में आता है, और 560 के ऊपर है तब जाकर के वो कहीं जो है उसमें आता है। लेकिन अगर बीच में भी है 280 से 560 तो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन एक सेंटर पॉइंट है जो केंद्र है एक तरह से मृदा के स्वास्थ्य का। तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी जो है आपकी मिट्टी में कितना है उसका भी एक रेटिंग है जी। ये सब देख करके NPK, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 8 हैं और 6 जो है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है देख करके फिर निर्धारित किया जाता है कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य इस समय की पीएच वैल्यू कैसा है। तो उसके आधार पर जो है हम डिसाइड कर पाते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। डॉक्टर साहब, इसी बीच अपने एक श्रोता भैया अपन से जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं।
नमस्कार भैया, हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? जी, गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव। नामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं। बताइए, आज का विषय जो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। जी, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी। तो आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। सर जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सर जी, मेरा ये सवाल था कि अभी मैंने अपनी मिट्टी का जो परीक्षण होता है, अभी मैंने बहुत दिन से करवाया नहीं, तो मेरे मन में एक भ्रांति थी कि जो मिट्टी का जो है क्या परीक्षण, वो अपन को कितने महीने में करवाना पड़ता है या कितने साल में करवाना पड़ता है। दोस्त, एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है, जब अपन मिट्टी के जो परीक्षण करने जाएंगे तो जो मेहर के पास में मिट्टी होती है वो लेके जाना है या फिर जो खेत के बीच में मिट्टी होती है वो लेके जाना है। मेरे 2 सवाल है सर जी। डॉक्टर साहब, इनका कहने का मतलब है कि अपने खेत से मिट्टी का नमूना कैसे लें, कहाँ से लें, किस जगह से लें, अपने खेत के किस स्थान से लें। जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। तो पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप मिट्टी का नमूना जो आप लेने की बात कर रहे हैं, कैसे और कहाँ से लें। तो मिट्टी का नमूना लेने का एक ये है कि आप जो है, पहली चीज तो बंड के किनारे आप कह रहे थे ना लेने के लिए, वहां से नहीं लेना है। जी जी जी। और आपको जो है बीचों बीच भी नहीं करना है। उसका एक नियम है कि आपको जो है रैंडमली 1 एकड़ में कम से कम 5 से 7 जगह से जो है मिट्टी का नमूना लेना होता है। और उसके लिए वी शेप में गड्ढा खोद करके, और जो जिस तरफ जो है वी शेप थोड़ा सा चिकना रहेगा, उधर से 2 सेंटीमीटर का डेप्थ से सतह काट करके 7 जगह से ले करके रखना है। और जो बात कह रहे हैं कि कहाँ से ले कैसे ले, तो दूसरा ये है कि जहाँ गोबर की खाद या कुछ इस तरह से चीजें पड़ी हों वहां से मत लीजिए। ये जो 7 जगह से वी शेप में गड्ढा खोद करके मिट्टी ले आएंगे, उसको मिक्स करके फिर उसको जो है 4 भाग में बांट करके फिर मिक्स करेंगे, फिर 4 भाग में बांटेंगे। जब आधा किलो मिट्टी बच जाए तो आप जो है कपड़े की थैली हो या पॉलीथीन बैग हो, उसमें भर करके आप जो है मृदा परीक्षण केंद्र पर ले जा करके दे सकते हैं और अपना पूरा डिटेल जो है वहाँ भरवा देना चाहिए। रही चीज मृदा परीक्षण कब करवाना चाहिए, मृदा परीक्षण जो है आपको 3 साल से लेके 5 साल के बीच में एक बार मिट्टी का परीक्षण जो है करवाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, अमूल्य समय दिया सर, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार नामदेव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि अपन अपने सवालन को जवाब पाके संतुष्ट हुई हो और इसे अपने खेत की माटी की जांच करा के और अच्छी पैदावार अपने खेतन से ले हो। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि अपने जो श्रोता भैया आते मनोज कुमार नामदेव, इनने मिट्टी की जांच से संबंधित बात की, तो इसी बीच एक और दूसरे श्रोता भैया अपन से जुड़ गए, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है। भैया नाम पतो बताओ अपनो। जी, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी मिश्रा जी, आज के कार्यक्रम का विषय है हमारा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। जी जी बिल्कुल। तो ई विषय पे आपके सवालन को जवाब देवे के लाने हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी। तो आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। जी जी सर को मेरा नमस्ते। मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ। सर, हमने अपने खेत का इसी बार हमने सोयल हेल्थ कार्ड बनवाया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। इसमें जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर की कमी दर्ज की गई है। हमने अपने खेत में गेहूँ लगाया है HI 1544, HD 2864 और पूसा तेजस से। तो इसके मतलब गेहूँ की जो खड़ी फसल में जिंक की कमी है, तो जिंक की पूर्ति हम किस प्रकार से करें? किस चीज की कमी है? जिंक की कमी, मोलिब्डेनम। जी डॉक्टर साहब, इनका कहने का मतलब है कि अब उनकी फसल खड़ी है खेत में जी, तो जिंक की कमी पाई गई है, तो अब वो कैसे अपनी खड़ी फसल में जिंक की पूर्ति कर सकते? जिंक की पूर्ति अगर आपकी खड़ी फसल है, वैसे जिंक जो है आप बेसल डोज के रूप में दिया जाता है, लेकिन आप उसे जो है 0.5% के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, एक बार ये भी था कि जो जिंक सल्फेट आता है 5 किलो की, हाँ वही जिंक सल्फेट। हाँ जिंक सल्फेट, तो उसे कितनी मात्रा देनी है प्रति हेक्टेयर? उसको अगर देना है तो आप जो है उस पे देखिएगा 21% है कि 33% है, समझ रहे हैं? तो 33% है। 33% है, तो 33% है तो आपको 15 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से देना है। और अगर आपका जो है 21% है तो 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है। अच्छा, वो जो जिंक ऑक्साइड भी आता है, जिंक ऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं क्या? जिंक ऑक्साइड थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, उसका उपयोग वैसे रिकमेंडेड तो नहीं है। अच्छा, मतलब जिंक सल्फेट का उपयोग कर, जिंक सल्फेट का उपयोग करिए। चलिए, धन्यवाद सर।
जी। मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब जैसे कि चर्चा कर रहे थे, जो हमारे किसान भैया रहे हैं वे अपने खाली खेतों की मिट्टी की जांच कराते हैं जी। लेकिन उस समय पे कई किसान भैया आ रहे हैं जल्दी में नहीं अपने खेत की माटी की जांच करा पाते ही और फसलें बो देते ही, फिर उन्हें समझ में आता ही कि उनकी फसल में कमी आ रही और कमी आते ही पोषक तत्व की कमी के कारण, यानी कि कोनो ना कोनो पोषक तत्व की कमी है। जैसे अपन के स्वस्थ रहने के लाने अपन केउ तरह को भोजन करत जिससे अपन के सब पोषक तत्व मिलत और अपन फिर स्वस्थ रह पाते ही। जैसे दालें हैं, दूध है, घी है, यानी कि फल हैं, बहुत तरह की अपन खाना खाते ही। तो ऐसे ही अपने किसान भैया आ रहे हैं अब खड़ी फसल में क्या करें कि जिनसे उनकी खड़ी फसल में वे अपनी खेत की माटी में पोषक तत्व की पूर्ति कर सकें। देखिए वैसे खड़ी फसल में जो है पोषक तत्व प्रबंधन के विषय में अगर बात करें तो एक तो विधि है फर्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े क्षेत्र में जो है ये संभव नहीं है और इरिगेशन के साथ में जो है फर्टिलाइजर मिला करके उसका जो है सीधा सिंचाई करते समय दे दें। दूसरा ये तो संभव नहीं है, ये केवल फल और सब्जी के खेत में किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास सुविधा है, इन जनरल किसान की बात करेंगे तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, अगर वो अभी फसल जो है खड़ी है और उनको दिख रहा है कि पोषक तत्व की कमी है, तो पहला तो जैसे बुरकाव करते हैं यूरिया का। आप गेहूं की बात करें, अब कौन सी फसल है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर गेहूं लगाए हैं तो गेहूं जो है आप भर करके जो 21-22 दिन के बाद पानी दिया जाता है। पानी देने के बाद आप जो है जब उसमें नमी इतनी हो कि आपका पैर जो है चिपके, केवल चिपक रहा हो, न कि जो है मिट्टी केवल चिपके, तब आपको जो है यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए। सूख जाने के बाद आप यूरिया देंगे तो उसकी इफिशियंसी जो है कम हो जाती है, उतना पौधों को मिल नहीं पाता है। तो एक तो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा खरपतवार प्रबंधन अगर करेंगे तो न्यूट्रिएंट की कमी जो है नहीं होगी। तो अगर समय से जो है खरपतवार की निकासी कर लेते हैं किसान भाई, तो जो न्यूट्रिएंट कंपटीशन होता है पौधे और घास में, वो जो है कम हो जाएगा। पोषक तत्व का जो आपस में कंपटीशन होता है उसके कारण जो नुकसान होने वाला है उससे बच सकते हैं। तीसरा ये है कि आप जो है जैसे आपकी फसल अब खड़ी है और आपको दिख रहा है कि जिस पोषक तत्व की कमी है वो नज़दीकी अपने केवीके पर जाकर के पहले तो उसको दिखाएं किस पोषक तत्व की कमी है और फिर जो है वो बताएंगे कि आपको मान लीजिए इसमें जो है जिंक की कमी है तो जिंक का वो बता देंगे कि 0.5% 2.2% किस तरह की फसल है, उसके आधार पर घोल बना करके आप जो है छिड़काव कर दीजिए। या आपका जो है फास्फोरस पोटास की कमी दिख रही है तो उसका भी जो है घोल बना करके छिड़काव किया जा सकता है। खड़ी फसल है तो उसमें जो है अभी घन जीवामृत बना करके डाल सकते हैं। हाँ। और जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत होता है जो आप बीज को शोधित करके बुआई करते हैं, वो तो समय निकल गया। लेकिन घन जीवामृत का जो है बुरकाव कर सकते हैं। घन जीवामृत जो है वो प्राकृतिक खेती जो किसान भाई कर रहे हैं उनके यहाँ जो है वो घन जीवामृत वो लोग बनाते हैं। तो उसमें भी जैसे आपको गोबर, गौमूत्र, गुड़, इन सबको गोबर की खाद मिला करके सब जो है फिर बनाया जाता है। मिट्टी भी डाला जाता है, बेसन भी डाला जाता है, उसको मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कोई जो है ये बहुत शार्ट सोल्यूशन है। उसके लिए खेत की तैयारी प्रबंधन जो है बहुत पहले से शुरू से करना चाहिए। खेत के किनारे किनारे उनकी बंडिंग होनी चाहिए, मेड़ बना होना चाहिए जिससे बरसात का पानी आपके मतलब खेत में ही रह जाए, वो बाहर न जाए। बाहर जाने से भी जो है मिट्टी के अंदर होने वाले जो पोषक तत्व हैं वो भी उसके साथ घुल करके जो है वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उनको अगर आप रोक करके रखेंगे, जो मिट्टी का संगठन है उसको अगर आप बना करके रखेंगे तो आपके मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब के अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कितों समतल है, कितों टीला टांगरे हैं। तो ऐसी स्थिति में कई जगह अपन देखत के बेरन लैंड भी है जिसे अपन ऊसर भूमि या बंजर भूमि भी बोलत। तो ऊ भूमि के किसान भैया आ रहे हैं छोड़ देते ही मालूम चलत के जोतई बखत नैया सोचत के अब का जोतने बकरने फालतू में अपना डीजल बारो उमें कछु पैदावार होत नैया। तो किसान भैया आ रहे हैं ऊ बंजर भूमि के कैसे सुधार पाएँ, का पोषक तत्व दें या का कछु ऐसे काम करें जिससे कि उनकी जो अनुपजाऊ भूमि है
वो भी उपजाऊ बन जाए? देखिए, एक बार बार सवाल आता है कि पोषक तत्व क्या दें। पोषक तत्व देने से काम नहीं चलेगा, उसका प्रबंधन करने से। किस तरह से? अगर आप जो बैरन लैंड की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो बैरन लैंड है तो उसमें जो है या तो प्लांटेशन कर दें। अच्छा, पौधारोपण बड़े पौधे लगाएं, जंगली पौधे लगाएं, जंगल टाइप का बनाएं जी। या एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ जाएं जी। या वो जो है ग्रास लैंड की तरफ जाएं। जैसे घास जो है नेपियर और ये सब घासें लगती हैं जो 3-3, 4-4 साल तक कटाई कर सकते हैं, ऐसी घासों का जो है रोपाई कर दें। और अगर वो एक बार जो है वहां हो गया तो कम से कम 4-5 साल तक उनको पहले तो हरा चारा मिलेगा। दूसरी चीज, उस मिट्टी का जो संगठन है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाएगा। उसके जो घास की जड़ें हैं उनको बांध करके रखेंगे। तो बैरन लैंड की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो जब ओपन रहता है और उसमें जो है वेजिटेशन नहीं होता या लिविंग रूट्स नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपका बैरन लैंड जो है, जो उसमें थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल आया, कार्बनिक पदार्थ जो है वो निच्छालित होकर के जो है वो बह जाता है जब बारिश आता है। तो इसलिए अगले सीजन में उसमें कुछ बोने से बहुत ज्यादा उत्पादन आता नहीं, क्योंकि उसका पोषक क्षरण हो जाता है एक तरह से। पहले तो उसको जो है संगठित करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं या बंडिंग करके उसमें जो है उसकी मिट्टी को रोकें और बंड पे जो है पेड़ लगाएं और उसके बाद उसमें जो है पहले शुरुआत में घास लगाएं। घास की खेती करें। जो ग्रास लैंड अगर 4 साल 5 साल लगा करके छोड़ देंगे तो उस कंडीशन में आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली जो है सही हो जाएगा। बिल्कुल। खास करके बुंदेलखंड में जो बैरन लैंड की बात की जा रही है, अगर उस पर फोकस करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा टूल्स है जिसके माध्यम से मृदा स्वास्थ्य जो है अच्छा किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ चूंकि खेती की बात कर रहे हैं तो खेती के लिए आपको प्रबंधन, जो आपको मृदा स्वास्थ्य अच्छा करना है, उसके लिए आपको जो है कुछ उसके टिप्स हैं, उसके आधार पर जो है आपको प्रबंधन करना है। बिल्कुल। जैसे सह फसली करना है, फसल का जो है रोटेशन लेना है, फसल चक्र अपनाना है, बदल के तो जैसे आप कोई सीरियल क्रॉप्स लगा रहे हैं जी, अन्न वाली फसल, अनाज वाली फसल, तो उसके बाद जो है दलहनी फसल जरूर लगाएं जी। 2 फसल अगर सीरियल की ले रहे हैं अनाज की तो 1 फसल उसमें दलहनी फसल बाद में जरूर लें जी। तो ये फसल चक्र अपना करके फिर उसको जो है हरी खाद के लिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ बरसात में जो है बारिश बहुत हो रही है लेकिन आप जो है खेत छोड़ रखे हैं, तो उस कंडीशन में आप ढैंचा की बुआई कर सकते हैं। ढैंचा की बुआई करके उसको पलट दीजिए 45 से 50 दिन में। जब पलट देंगे तो एक तो ढैंचा दलहनी फसल में आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और उसको जो है आप जब खेत में मिला देंगे तो जो कार्बनिक पदार्थ है उसी में सड़ गल करके उसके स्वास्थ्य को जो है कहीं न कहीं वो सुदृढ़ करता है जी। और उसके बाद पानी का बहाव, जो मैंने अभी आपको बताया बैरन लैंड में जो क्रिया करना है, आप अपने खेत के चारों तरफ एक बढ़िया मोटा बंड बनाइए, उस पे जो है कुछ ऐसे पेड़ लगाइए जिससे जो है आपकी मिट्टी जो है बह न सके या मेड़ आपका कटे नहीं और पानी जो है आपका बह न सके, तो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य धीरे धीरे जो है अच्छा होता जाएगा। कहा भी गया है खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। हाँ। अगर आपने खेत को पानी खेत ही में रहे तो अपने खेत में जो पोषक तत्व हैं अपने मेहनत करी, कई तरह की उर्वरक डाले, जैविक खाद भी डाले और जो अपनी फसल के अवशेषण से मिलने वाले पोषक तत्व हैं वे भी बैकें नहीं न कर पाते। हाँ। अब डॉक्टर साहब बात करत कि जोन किसान भैया आ रहे हैं कछु ऐसे भी विचार रखत कि वे सोचत कि अगर हम अपने खेतन में साल में 1 फसल लें तो हमें उम्दा अच्छी पैदावार मिले। कर लगत कि हम तो अपने खेत के भैया साइया डालें, हमें खरीफ की फसल नहीं बने और दा मूंग तिली कोनो, हम तो सीधी रबी की फसल बें, कोनो गेहूँ या चना या मटर। तो जा कहाँ तक नौनी बात है कि किसान भैया आ रहे हैं खाली खेत छोड़े से क्या पोषक तत्वन की पूर्ति हो जात का? देखिए, जो बुंदेलखंड का परिदृश्य है उस कंडीशन में खाली खेत छोड़ देने से पोषक तत्व जो है बढ़ता नहीं है, बल्कि उससे निच्छालित होकर के बह ही जाता है। इस कंडीशन में अगर बुंदेलखंड में कोई भी फसल लें, फसल लेना जरूरी है जी, समझ रहे हैं। चाहे वो हरी खाद लें, चाहे वो जो है मूंग उड़द लें, उसका हरी खाद नहीं अगर उत्पादन हो पा रहा है तो हरी खाद में उसका उपयोग करें जी। तो पोषक तत्व तब बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि अगर आपके खेत में ज्यादा से ज्यादा समय जो है हरी जड़ रहेगी, हरी जड़ का मतलब कि कोई न कोई फसल खड़ी है और उसकी जड़ें जो है खेत में हैं जी, तो उस कंडीशन में जो उसकी जड़ से जो है तरल पदार्थ निकलते हैं, रूट एक्जुवेट्स बोलते हैं, वो जो निकलते हैं वो कहीं न कहीं मिट्टी में होने वाले सूक्ष्म जीवों के जीवन निर्वहन के लिए जो है वरदान साबित होते हैं। बिल्कुल। जिससे जो है आपकी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा होने लगता है।
तो लिविंग रूट्स जो है बना करके रखना है, मतलब कोई न कोई फसल रहे। और बुंदेलखंड का जो परिदृश्य है और जो किसान भाइयों का एक मानना है कि छोड़ देते हैं, एक ही फसल लेंगे और उसके बाद 3 सीजन आता है, जायद का भी सीजन आता है। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए किसान भाई जो है खरीफ में जो है ये मूंग उड़द नहीं ले पा रहे हैं, इसको जो है जायद में ले जा करके लें। बिल्कुल। मूंग तो ले ही सकते हैं, मूंग अगर ले रहे हैं तो उनको जो है उत्पादन भी होगा, लाभ भी होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, क्योंकि बुंदेलखंड में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा जाता है, तापमान जो है यहाँ बहुत ज्यादा जाता है, जिसके कारण मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको उस टाइम पर जो है सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उनका जो है जीवन काल जो है पहले ही समाप्त हो जाता है। तो इस कंडीशन और जो उसके अंदर होने वाले ऑर्गेनिक कार्बन है, जीवांश है, वो जो है कहीं न कहीं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उड़ करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस से वो वातावरण में जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए अगर वो फसल लगाए रखें, और फसल लगाएंगे तो पानी भी देंगे जी, तो वो उसके अंदर होने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनका भी जीवन पूरे कार्यकाल तक बढ़िया चला जाएगा और मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे बीच एक और श्रोता भैया हमसे जुड़ गए, तो उनसे बात कर लेते ही वे का कछु जिज्ञासा रखा था अपन से जानवे की। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो किसान कार्यक्रम में अपन को स्वागत है भैया, नमस्कार। नमस्कार 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 सर। हाँ, कौन सा आप बोल रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम पता बताओ भैया। हम महेश रैकवार बोल रहे हैं सर, ग्राम पोहा, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं। झांसी के बगल में 25 किलोमीटर दूरी पे है। बिल्कुल महेश कुमार जी, आपसे बात करके हमें बहुत नौनो लग रहा हो। तो विषय है हमारे हेलो किसान कार्यक्रम को मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो ई विषय पे जानकारी देने के लाने हमारे आकाशवाणी केंद्र के स्टूडियो में उपस्थित हैं मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार सिंह जी। तो अपन अपने प्रश्न कर सकत। हम सर जो ही पूछना चाह रहे हैं उनसे कि जैसे अपन मृदा वो स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं, तो ये अलावा जैसे कहाँ पे जाने पर तो मतलब जैसी मिट्टी की बनती है कि काली मिट्टी की बनती है कि सभी प्रकार की मिट्टी की बन सकती है? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। पहले तो हमारी तरफ से नमस्कार। जी सर नमस्कार। मैं आपको जो है बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह की मिट्टी है तो उसका जो है शोधन करके परीक्षण करके उसका स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा सकता है। लेकिन आपका एक जो बहुत इसमें गूढ़ रहस्य वाली बात छिपी हुई है, आपने कहा काली है, लाल है, पड़ुआ है, काबर है, मार है, तो इसके लिए आपको जो है अलग अलग मिट्टी लेना पड़ेगा। अच्छा, अलग अलग थैली में बांध कर? हाँ, जो आप चीजों को समझ लीजिए। जब हम मिट्टी का नमूना लेते हैं तो नमूना लेते समय मिट्टी के कलर के हिसाब से हम उतने नमूने बनाते हैं जितनी तरह की हमारी जो है मिट्टी है। जैसे आपकी लाल भी है, काली भी है, थोड़ा सा मार टाइप की है, भुरभुरी है, तो उसको अलग अलग जो है हमें सैंपल लेना होगा। एक खेत का एक सैंपल, और एक खेत का साइज जो है 1 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर एक ही खेत में 2 कलर दिख रहा है तो उसको पहले तो आप बांट लीजिए, समझ रहे हैं। और जैसे लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी का अलग नमूना लीजिए, काली मिट्टी है तो काली मिट्टी का नमूना अलग लीजिए। जब आपकी खेत जो है खाली हो उस समय आपको जो है मिट्टी का नमूना लेना चाहिए, क्योंकि ऊपरी सतह में ज्यादा पोषक तत्व होता है, नीचे सतह में कम होता है। अगर आप स्लाइस को जो है 2 सेंटीमीटर बराबर नहीं काटे तो आपका जो परीक्षण करने के बाद परिणाम आएगा वो गलत आ सकता है। इसलिए आपको जो है एक बढ़िया स्लाइस कट करना है और उसको जो 7 जगह से लिए हैं उसको लेकर के फिर बढ़िया से उसे मिलाना है और उसको भुरभुरा बना करके उसमें जो कंकड़ है, पत्थर है, घास है, उसको आप निकाल दीजिए और उसको मिला करके उसको 4 भाग में बांट दीजिए। और बांटने के बाद 2 भाग मिला दीजिए, फिर 2 भाग फेंक दीजिए। जब आपके पास आधा किलो मिट्टी रह जाए तब उसको जो है थोड़ा सा छाया में सुखवा करके पॉलीथीन में बंद करके, या आपके पास कपड़े का बैग हो उसमें दे करके, फिर जो आप मृदा परीक्षण केंद्र है तो वहाँ जो है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, वहाँ ले जा करके आप जो है अपना परीक्षण करवा सकते। जी सर, जी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत दिनों से सुन रहा हूँ हेलो किसान कार्यक्रम, तो मैंने सोचा मैं भी अपने कॉल करूँ और अपनी मतलब वार्तालाप प्राप्त करूँ डॉक्टर साहब से। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैंने तुरंत कॉल लगाया और तुरंत मेरा कॉल लग गया। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे जो किसान हैं वो मृदा के ऊपर अपन से बतकाव कर रहे हैं, तो एक सवाल अपन से पूछे कि मृदा परीक्षण जब कराते हैं किसान भैया तो वे का कछु सावधानी ऐसी बरते कि माटी लेवे में जिससे उन्हें आगे करूँ परेशानी ना हो? बहुत बढ़िया आपका सवाल है। मिट्टी का जब नमूना ले रहे हैं तो उसमें जो है कुछ जो है प्रिकॉशंस जो है, कुछ सावधानियां जो है बताई गई हैं। हाँ। मिट्टी का नमूना लेते समय एक चीज तो ये देखना है कि उनको जो है बहुत अगर वेरिएशन है तो उस खेत को जो है डिवाइड कर लें।
यहाँ एग्रीकल्चर में है, कृषि विभाग में है, या आपके पास यूनिवर्सिटी है, ग्रासलैंड है, वहाँ के साइंटिस्टों से मिल करके पहले उसके लक्षण को देखें। हो सकता है कोई रोग भी हो सकता है, उसके हिसाब से अगर किसान भाई प्रबंधन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे अगर पोषक तत्व की बात करें तो हमेशा जो है बैलेंस वे में ही जो है इनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है देना चाहिए, जिससे जो है आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। गोबर की खाद, बुंदेलखंड में गोबर की खाद हो सके तो इसका भी जो है जब लास्ट तैयारी कर रहे हैं तो गोबर की खाद देना चाहिए, हरी खाद का पलेवा करना चाहिए, मतलब पलटवार करना चाहिए। तो ये सब अगर किसान भाई यहाँ करेंगे तो निश्चित है कि उनके मिट्टी का स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा और आने वाली जनरेशन जो है वो खेती करने योग्य मिट्टी पा सकती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आए और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर इतनी नौनी आपने बातें बताई, और जो हमारे श्रोता भैया हैं, किसान भैया हैं, उनके सवालन को जवाब देखें, उन्हें भी संतुष्ट करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। किसान भैया आरो जो तो हतो आज को फोन इन कार्यक्रम जी को नाव हेलो किसान। तो अपन ने देखो कितनी उम्दा विषय पे आज चर्चा करी, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। और डॉक्टर भैया जो हमारे सुशील कुमार सिंह भैया जो हैं, उनने भी देखो कितने नौनी अपन को जानकारी दी। तो अपन हम एक बार फिर से अपने आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो को नंबर बता दें। लिखो भैया 0510 23 20 068। तो ई फोन नंबर पे अपन हैं फ़ोन करने और हेलो किसान कार्यक्रम को हिस्सा बनने। अब अपने भैया संतोष पाल और नीलम बहन को दो आज्ञा। नमस्कार।